हर किसी के भाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज अपने संविधान के भाव के बारे में हम जानेंगे कि कैसा उसके ऊपर बीता है आज तक, कैसा लोगों ने उसके साथ किया है, अपने संविधान के बारे में। तो मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गठरे खोल रहा हूँ। भारत का संविधान लाल किले से इन्हें बोला गया था कि आज 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र ठीक तरीके से लागू किया जा रहा है, पूर्ण गणतंत्र लागू किया जा रहा है। आज से संविधान मान्य होगा भारत में। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ संविधान का, अब संविधान के भाव के अनुसार सुनिए। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, सही बात है, संविधान ही शक्ति का एक तरीके से स्रोत है, गर्व है। आजादी का विजय पर्व है, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या नहीं किए थे देश के लिए, बहुत कुछ किए। उन्होंने जब उनको रिटायरमेंट मिला, उनको हटाया गया, उन्होंने कुछ नहीं मांगा यार। उनके नाम पे एक छोटा सा आश्रम आज भी है, आज भी उनके परिवारजन वहां पर म्यूजियम लाइब्रेरी बनाकर रखना चाहते हैं, उसको ठीक तरीके से संजो कर रखे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। हमें उनको गाली देने का काम नहीं करना चाहिए, बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम करना चाहिए। और सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका नाम लेकर हम दूसरे को गाली दें। हम किसी का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने आदर्श व्यक्ति का नाम लेकर, भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर हम किसी दूसरे को गाली दें। ये कभी भी भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे। इसीलिए बोले तुम हमारे को पूरा करना, हमको ठीक तरीके से चलना, अनुयायी को बोले थे, नहीं तो छोड़ देना, तुमसे नहीं हो पाएगा तो हमारे नाम को खराब मत करना। कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ। सही बात है, इसी संविधान के लिए ना लोग बलिदान दिए थे जी, हैं? इसी संविधान, इसी देश के लिए ना लोग बलिदान दिए थे, लोग मर गए, खुशी खुशी मर गए, खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हर कोई निछावर हो गया। लोकतंत्र का उद्बोधन हो, अधिकारों का संबोधन हो। सही बात है, लोकतंत्र का उद्घोषणा है एक तरीके से कि हाँ आज से हमारा देश आजाद, और अधिकारों का संबोधन कि हम इसी अधिकार के अनुसार अपना हक मांग रहे हैं, और उस हक के नाते हमें हर चीज चाहिए जो हमें नहीं मिला। मैं आचरणों का लेखा कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। जिस प्रकार उसमें जितने भी प्रावधान लिखे गए, अनुच्छेद लिखे गए, कानून लिखे गए हैं, वो क्या है, एक तरीके से समाज को बनाने के लिए नजरिया है, एक तरीके से समाज को ठीक करने के लिए, संजो के रखने के लिए हमारा कर्तव्य है, हमारा एक कर्तव्य है। कभी कभी मैं रामायण, कभी कभी गीता होता हूँ। कैसे, कभी कभी रामायण, कैसे, कभी कभी यहाँ के लोग अच्छे होते हैं, कभी कभी लोग यहाँ पर संविधान की वजह से ज्ञान लेते हैं, और कोई कोई संविधान की वजह से लड़ कट के मर जाता है। इस प्रकार से कभी कभी रामायण, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। हमें हंसना चाहिए रावण वध पे, क्योंकि जिसने अपने चरित्र को खराब कर दिया उनका सर्वनाश निश्चित है, और जो भाई भाई में द्वेष करेंगे उनका भी एकदम अजीबोगरीब उनका हालत होने वाला है। रावण वध पर क्यों हंसना चाहिए? क्योंकि इतना प्रकांड पंडित, एक तरीके का बहुत महान आदमी होकर भी उसने इतना गलत कदम उठा लिया और अपने ही ताकत के नशा में चूर चूर हो गया। और गीता की बात तो हम ले लेंगे तो उसमें महाभारत का युद्ध भी है, और महाभारत के युद्ध में क्या परंपरा है, साला दो मामाओं ने मिलकर पूरे महाभारत को लिखवा डाला, पूरे कृष्ण लीला को लिखवा डाला, भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे मामाओं से दूर रहो। जो मामाएं ऐसे बोलते हैं ना कि हम हैं, अरे भैया तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, मामा मामा रखो। तुम शकुनी और कंस बनने की सोचना मत, शकुनी और कंस बनने के लिए सोचना भी मत। मेरे वादे समता के हैं, दिन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा। संविधान के वजह से अगर ठीक तरीके से पालन किया जाए तो कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा। अब संविधान भी बोलता है कि मेरा मन दुखी हो जाता जब कोई भूखा मरता है, जब कोई भूखा मरता है।
मैं जब से आजाद हुआ हूं और अधिक बर्बाद हुआ हूं। देश के नाम पे चलो कि जब से देश आजाद हुआ है और अधिक बर्बाद हुआ है, ये अधिकारी, ये नेता बहुत सारे लूट कर चले गए, मर गए ससुरे, बहुत लूटे हैं देश को। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, संसद में 100 बार मरा हूं। मैंने तो उपहार दिया है, मौलिक भी अधिकार दिया है, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सही बात है, हमें संविधान के अनुसार हमें अपने धर्म को मानने की आजादी मिली है। नहीं तो राजा महाराजा का अधिकार हुआ करता था, तो किसी का औकात नहीं होता था कि राजा जो बोल दे उसका प्रतिपक्ष कर दे। नहीं, औकात नहीं था किसी का। आज ये अपना संविधान है, देश है, लोकतंत्र है, जिसके वजह से हम हर चीज कर सकते हैं। सबको भाषण की आजादी, आज सब कोई बोल सकते हैं, कोई भी बन सकता है गांधी, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपभोग किया है, क्यों ऐसा उपभोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुसरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। जिस प्रकार से सीता हरण किया गया था, उसी प्रकार से मेरे अंदर, मेरे पन्नों में लिखे गए एक एक बात का, एक एक कानून का, एक एक प्रावधान का, एक एक अनुच्छेद का तुम सबने अपहरण किया है, हरण किया है। नेता हो चाहे लोग हो, सब वही हैं, कोई एक से दूसरे से कम नहीं, कोई 19-20 नहीं है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। सही बात है, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहा, अपने फायदे के लिए तुमने इस्तेमाल कर दिया। तुमने इमरजेंसी लगाया, जहां पर जरूरत थी बदलाव का, तुमने वहां पर इमरजेंसी लगवाया। तुमने वहां पर बहुत सारे प्रावधान बदल डाले जो नहीं करना चाहिए। हर मंजिल थैली कर डाली, आज हर घर से थैली निकलता है, हर घर से थैली निकलता है, और वो थैली गाय भैंस जानवर खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। ये क्या है? ये बीमारी ही है, ये बीमारी ही है। और इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें अपने मन, अपने विचार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी पॉलीथीन का बीमारी, थैली का बीमारी, ये बीमारी कानूनी नहीं है, ये बीमारी कोई अनुच्छेद का नहीं है, कोई संविधान का नहीं है, हमारे विचार का बीमारी है। गंगा भी मैली कर डाली। पहले गंगा का पानी लोग अजूरी से उठाकर पी लेते थे, आज अजूरी से उठाकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, लेकिन बहुत लोग पीता भी है जहां से साफ पानी मिल जाता है। शांति व्यवस्था हरस से हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। सही बात है, शांति व्यवस्था खत्म हो गई, हंसने लायक है। और विस्फोटों का भाष्य कैसे? सब अधिकारी गधे सोते रह जाते हैं और आतंकी प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, आतंकी देश दुनिया को हाईजैक कर लेते हैं। कितना घटिया बात है ये सब। ये अधिकारियों को सूली पर चढ़ाना चाहिए, सूली पर चढ़ा कर बैठा देना चाहिए ऊपर से, ऐसे, तब जाकर इन अधिकारियों का हालत खराब होगा तो सूर्य अच्छे काम करेंगे। आज अहिंसा बनवासी है, आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। आज अहिंसा कहाँ है भैया? लोग कौन मानता अहिंसा को? हर कोई हिंसा करना चाहता है। कायरता के घरदासी, यहाँ पर समझना क्या बात है। कायर लोगों के यहीं पास सब चीज है। आज जो कायर है, पैसा है उसके पास, सब चीज उसके पास है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। क्योंकि न्याय व्यवस्था भी गुंडों के इशारों पर चलने पड़ जाती है, गुंडों के इशारे के अनुसार चल रही है। पूरे कांप रहे आधों से, पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती, डाकू को ताली मिलती। आज वो जमाना है कि राजा डर जाता है कुछ मंत्रियों से, कुछ गधों से, कुछ नलायकों से, और गांधी को लोग गाली देते हैं। और गुंडे, चापलूसों, गधों, लवंडों को लोग यहाँ पर क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं उनके लिए। आज एपीजे अब्दुल कलाम जब एयरपोर्ट पे उनको रोक कर चेकिंग किया गया था, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई विधायक कांग्रेस का कुछ नहीं बोला था। लेकिन यहीं पर अगर कोई हीरो, हीरोइन, एक्ट्रेस लोग कहीं धरा जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। ससुरा एक मंत्री ट्विटर पर मैसेज करता है कि ये गलत बात है, ये गलत बात है कि इनको रोका जा रहा है। अरे भैया, जिसने देश को बहुत कुछ दिया, अपनी जिंदगी दे दिया, उसको रोका गया था। ससुरा तुम्हारे मुंह से बोली नहीं निकला, और इसके लिए बोली निकलता है। तो ऐसे अहंकारी, ऐसे घटिया, ऐसे घमंडी लोगों को अपना नेता तो ना बनाए, अपना नेता कभी नहीं बनाए।
क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं चोटिल हूँ छत बिछत हूँ, मैंने यूं आघात सा है जैसा घायल परा जटायु, हरा थका कहार रहा है, हरा थका कहार रहा है। तो ये कराह रहा है जटायु, क्यों कराह रहा है? क्योंकि हमने उसको उतना मजबूर कर दिया। हर कोई रावण हो गया कि एक पंछी का भी एक पर काटने में समय नहीं लगाया। हर कोई रावण हो गया है आज, जो अनुच्छेद को, कानून को अपने मुट्ठी में लेकर गलत साबित करने के लिए, तीन तेरे करने के लिए उसमें लग चुका है। उसको नहीं पता कि कुछ इस दुनिया से लेकर नहीं जा सकते, ये शरीर भी इस दुनिया से लेकर नहीं जा सकते, ये शरीर भी यहाँ पर छोड़ कर जाना पड़ जाता है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपना नब्ज टटोल रहा हूं। जिंदा हूं या जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपना नब्ज टटोल रहा हूं, अपना नब्ज टटोल रहा हूं। पहले डॉक्टर हुआ करते थे, ससुरा नब्ज टटोल कर बता देते थे बीमारी क्या है। आज के लुटेरे डॉक्टर, इन लोगों को हजारों प्रकार की रिपोर्ट चाहिए, वह भी कमीशन वाला रिपोर्ट करवाता है, सबके फायदा हुआ हमारा। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। आपको पीछे लाल किला भी दिखेगा, देखो सामने यहाँ पर लाल किला दिख रहा है। यहाँ से ही सब उद्घोषणा हुई थी। हर किसी को मालूम चला था कि 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र लागू हो चुका है। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं। दंगा कहाँ कहाँ दंगा नहीं हुआ है। कश्मीर में दंगा, हरियाणा में दंगा, हिमाचल में दंगा, पंजाब में दंगा, हरियाणा में दंगा, दिल्ली में दंगा, यूपी में दंगा, गुजरात में, मुंबई में, कहाँ कहाँ मैं दंगा के बारे में बताऊं। मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, बंगाल में हुआ, ओडिशा में हुआ, अरुणाचल में हुआ, तेलंगाना में, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, कहाँ कहाँ दंगा नहीं हुआ था, हर जगह पर दंगा हुआ था। आप आंध्र प्रदेश में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, गोवा में भी एक जगह पर हुआ था, कर्नाटक में हर जगह पर दंगा हुआ। बस उस दंगे को कंट्रोल करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। पूर्ण ताकत होगा ना, तब उस दंगे को रोक सकते हैं। और दंगे को जो भड़काता है उसको सूली पर चढ़ा दो तुरंत, मतलब फांसी पर लटका डालो उनको। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। मैंने भी इस दुनिया में बहुत कुछ देखा भैया। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर भी हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, जो भी हुआ है उसमें भी आरक्षण से छला पड़ा हूँ। और आप सब से है कि आरक्षण का ज्यादा समर्थन ना करें, ठीक है। आरक्षण कुछ प्रतिशत तक होना चाहिए, लेकिन आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपने देश के लिए सबसे खराब चीज हो जाएगा। ये मुझे निराठी नाम मिला है, मुझे निराठी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पे जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं। सूबे अपने जितने भी राज्य हैं, जब दंगा होगा तो वो घायल होंगे ही। और गर्दन पे जो दाग की बात यहाँ पर की जा रही है, आप याद करो कि जब अपना देश आजाद हुआ उस समय एक तरीके का भाईचारा ही न था। हम चाहते, लोग चाहता तो दोनों देश को एक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता कि दोनों देश एक हो जाते, लेकिन हमारे सत्ता के भूखे लोग, वो लोग इतना कत्लेआम मचाए कि दोनों देश एक कभी हो नहीं पाया। अगर दोनों देश एक हो जाता ना, तो आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा पावरफुल देश जो अपने आप को बनता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती हमारे सामने, कुछ भी वैल्यू नहीं रहता। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। आज कोई भी माओवादी नक्सलवादी धमकी दे देता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे उसके घर पर एक परमाणु बम छोड़ दो, काम खत्म। धमकी देगा अपने जाकर, अब जहां जाए।
पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मेरा गलत अर्थ करते हो, संविधान बोलता है, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझको वोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है वैसा मुझ में कहाँ लिखा है, वैसा मुझ में कहाँ लिखा है। संविधान बोल रहा है कि जैसा अभी हिंदुस्तान दिखा है वैसा हिंदुस्तान मुझ में कहाँ लिखा है। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीतती है, मेरे दिल पर क्या बीतती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। ध्रुव तारा की बात यहाँ पर हो रही है, जो आसमान में आप लोग तारा देखते हो ना, ऐसे ही ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन संग बैठी है। ये बात यहाँ पर सबसे चोट पहुंचाने वाली है कि जनता मौन संग बैठी है। जनता ने हल्ला किया तो 14 में सरकार बदल गया, ठीक है। 29 में अगर जनता को बदलाव चाहिए तो सरकार बदल दो। अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं होती है तो बदलो, अगर डेवलपमेंट होती है तो बदलोगे तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम आप खुद करोगे, दूसरा कोई उसका जिम्मेदार नहीं होगा। सत्ता हाथ बांध बैठी है, सत्ता भी क्या करेगी जब लोग नहीं चाहते कुछ भी। तो चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक करा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता। सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है। आज मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आपके सामने, देश बड़ा है या आपका स्वार्थ बड़ा है? देश बड़ा है या आपका स्वार्थ बड़ा है? आप हमें मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अनुसार ये देश बड़ा है या आपका स्वार्थ बड़ा है। आपका स्वार्थ बड़ा हो तो आपके जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इस पर भी खामोश जहां है तो फिर मेरा दोस्त कहाँ है। और ये घटिया इंसान क्यों बोलता हूं? क्योंकि ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों के वजह से हमारा देश पहले भी गुलाम बन गया, पहले भी दूसरा राजा आकर यहाँ पर राज कर गया, अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर राज किया, अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोल डाला। किसके वजह से? कौन थे उसके सहयोगी, कौन थे उसके सुरक्षा करने वाले? आपके और हमारे से आदमी थे। जितने भी सूट बूट पहन कर चलने वाले आदमी थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट के बचे हुए राजा महाराजा थे, वो तलवे चाटते थे उनका। अगर ये सब में एकता होती ना, एकता होती तो किसी की माई का लाल का हिम्मत नहीं होता था कि भारत पे आंख उठाकर देख ले। लेकिन यहाँ पर सत्ता के भूखे इंसान सदियों से होते आए हैं, सदियों से होते आए हैं, और इनके वजह से ही हम गुलाम थे और गुलाम में मर जाते। लेकिन शुक्र मनाओ कि हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव सामने आया। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम एक नहीं होते। अरे भैया, हम एक थे, हमें अलग तोड़ा गया था, हमें अलग किया गया था, तब हमने टूटा। नहीं तो कोई तोड़ नहीं सकता था, किसी का औकात नहीं थी कि भारत को तोड़ कर दिखा दे। लेकिन आज टूट गया। टूटा क्यों? हम सब की गलतियों से। हम सब अब भी चाहेंगे ना, अब भी तो हम सब 5 साल के अंदर में, 5 से 10 साल के अंदर में अपना अखंड भारत फिर से काबू कर सकते हैं, अखंड भारत पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें किसी एक राष्ट्रवादी सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताना होगा, तो ही कुछ जाकर कर सकते हैं। नहीं तो इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। अगर मुमकिन बनाना है तो समर्थन किसी एक का दो, और ये नहीं कि हम इसका समर्थन नहीं देंगे, हमको फायदा क्या है। अरे तुम्हारे से सोच की वजह से ही देश हमारा गुलाम था, तुम्हारे से सोच वाले लोगों को इस देश में रहने की कोई अधिकार नहीं है। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर किया है। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है कोई भी पार्टी, राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसमें दम है? और जिसमें दम है लोग उनका सुनना नहीं चाहते हैं। नैतिकता में किसका दम है? सही बात है, किसमें दम है? अरे भैया, कौन करेगा ईमानदारी का पलड़ा भारी? किसके लिए ईमानदारी? इतिहास गवाह है कि अगर लोगों के लिए लोग ईमानदारी दिखाए ना तो लोग उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। एक IAS अफसर जिन लोगों के लिए तिरुवनंतपुरम में लड़ा,
तिरुवनंतपुरम में लड़ा, क्या वही लोग वोट देकर उसको जिताए? क्या नहीं जिता पाए ना। एक आईएएस अधिकारी मछली व्यापारियों के लिए वहां पर आंदोलन किया, नेताओं से आंदोलन किया, सब चीज किया, लेकिन फिर वही किसान, वही मछली पालन करने वाले लोग उस आईएएस अधिकारी को दफना कर मार दिए। ये क्या है? ये नाकामी है, ये गलती है, ये लालच है। मैं यहाँ पर लालच को ज्यादा डेफिनेशन बताने वाला नहीं जा रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि आप चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो चक्की में पीसना आप ही का काम है। कोई अमीर नहीं पीसता चक्की में, जो भी चक्की में पीसने वाला है तो गेहूं ही पिसाता है, गेहूं का घून, वहां पर पत्थर रख के नहीं पीस सकते चक्की में। आरोपी हो गए उजाले, जितने भी आरोपी हैं सब बाहर घूम रहे हैं, ईमानदार लोग जेल में पड़े पड़े हैं, भर गए पूरा। मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं। और ये जो लाइन है ना, मैं इस लाइन का यहाँ पर इति कर रहा हूँ, मर्यादा है राम हवाले। लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि अब भगवान सब करेंगे। अरे भगवान ही करेंगे, क्योंकि हमारे देश का आधार ही है भगवान, हमारे देश का आधार ही है सनातन। सनातन के वजह से अपना देश टिका हुआ है, नहीं तो नहीं टिकता। तो मर्यादा है राम हवाले, सही बात है। राम के नेतृत्व पर, राम के पद चिन्हों पर हम चलेंगे तो ही जाकर आगे कुछ कर पाएंगे। भाग्य वतन के फूट गए हैं कि हम गद्दारों को चुन लेते हैं। दिन में तारे टूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। किसने संसद में नोट उछाला था? आप लोगों को पता है क्या? आप लोग सर्च करो कि किसने संसद में नोट उछाला, कितने 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 लोगों ने बगावत किया। आपको डिटेल्स आपको मिलेगा संसद टीवी पर, आप सर्च कर लेना। जो भी सत्ता में आता है वह मेरी कसमें खाता है कि मैं भारत के संविधान का कसम खाता हूं, ये ही उन लोगों का शपथ ग्रहण होता है। तो जो भी सत्ता में आता है वह मेरी कसमें खाता है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है, ये शासन की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। यही बात को मद्देनजर रखते हुए अभी हमारे छपरा में इलेक्शन टाइम पर, जब इलेक्शन हो रहा था 24 में लोकसभा के इलेक्शन, तो उस समय दंगा हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि जितने भी शासन के अधिकारी थे, निकम्मा अधिकारी, वो कहाँ गए थे? एक बूथ पर होता है कि कुछ भी होता है तो वहां पर आपको फायरिंग करने का, लाठीचार्ज करने का अधिकार होता है। एसपी कहाँ गया था? डीएम कहाँ गया था? क्या कर रहा था? झक मार रहा था सब। इसी बात को लेकर हमने फोन किया था डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस फोन किया कि भैया आप लोग को पढ़ने से क्या फायदा, इतना काहे को पढ़े हो? जब तुम लोग से एक छोटा सा गांव, एक अंडाभुरी गांव का झगड़ा तुमसे नहीं सुलट रहा है, तो तुम लोग को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं किए तुम पढ़कर। तो जल्दी में फोन काट दिए। मैं नाम नोट करके रखा हुआ है, भविष्य में उनसे मैं हिसाब बराबर करूंगा कि तुमने ऐसा क्या किया था। दागी चेहरों वाली संसद चंबल घाटी चीख रही है, चंबल घाटी चीख रही है। संसदों, जितने भी सांसद हैं, तो सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। मेरा संसद से सड़कों तक चीरहरण जैसा होता है, मेरा संसद से सड़कों तक चीरहरण जैसा काम होता है। अब चीरहरण कैसे मैं बताऊं? संसद में लोग कुछ और बोलते हैं और घर पे आकर, रोडों पे आकर कुछ और कांड कर देते हैं। जो नेता संसद में बहा करते हैं और वही लोग आकर यहाँ पर अत्याचार करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नाकामी है। किसकी? लोगों की। कि लोगों को पता नहीं है हर चीज। जब हर चीज पता हो जाता ना तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आज किसी भी ट्रक वाले को कोई पुलिस वाला लतिया देता है, किसी भी ट्रक वाले को रोक कर पैसा ले लेते हैं, गाड़ी वाले को, बस वाले को। अगर उसको पढ़ाई का नॉलेज रहता तो वो देता क्या? उतर कर उसी समय 4 डंडा मारता, कपार फाड़ देता पुलिस लोगों का। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, मेरा संसद से सड़कों तक चीरहरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो, क्या कलयुग ऐसा होता है? क्या कलयुग ऐसा होता है? ये संविधान का बोलना है। और ये राइटर है जिसका नाम मैं आपको लास्ट में बताता हूं। मुझे तवायफ के कोठों की एक झंकार बना डाला है, मुझे तवायफ के कोठों के एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है, एक दरबार बना डाला है।
मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े पड़े हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे गंधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है। मेरा मानना है कि जो ये अपमानों की दाग है ना, इसको अलग किया जाए। और जो ये कानून को बोलते हैं कि अंधा कानून होता है, नहीं, आज जो कानून का जो सामने मूर्ति होता है जिसमें पट्टी बांध दिया जाता है, उन सभी मूर्तियों को सस्पेंड किया जाए और आंखों के सामने पड़ा हुआ पट्टी को खोल दिया जाए। और सबूत तो सबूत ही है, कानून के रखवाले जज भी कुछ अलग प्रकार के प्रक्रिया के अनुसार सजा को सुना सकते हैं। अगर ये कर दिया जाए ना तो सारा अमीर इसका फायदा उठाएंगे, इसीलिए इसको मना करके रखा गया है। सबूत 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 दो भाई, जाओ यार, लेकिन सबूत कमजोर होगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे काटे, जैसा कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। जितने भी पहरेदार हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सपोर्टर हैं संविधान के, ये सब रोड रोड में कांटे बोकर गए, संविधान के खिलाफ ही काम करते गए। जैसा लगता है ना कि बूढ़ी माँ को कोई बेटा उसका चाटा मार के चला गया, वैसा ही फील होता होगा इस भारत की मिट्टी को, जब किसी ने भारत के मिट्टी का सीना चीर कर यहाँ पर गलत काम किया। हाँ, छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। यहाँ पर छोटे कद के अवतारों के मतलब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे विचारों के लोग, छोटे छोटे घटिया मानसिकताओं के लोग, ये लोग मुझको बौना बना दिए हैं, मुझको घटिया बना दिए हैं अपने व्यवहारों से। अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए हमें खिलौना बना लिया है, संविधान को खिलौना बना दिया है। मैं लहू में लथपथ होकर जनपद हरपथ डोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। आप बताइए इसमें कौन सी बातें हैं जो सही नहीं है? एक भी बात अगर बताइए जो सही नहीं है। और ये जो हमारे लेखक बाबू हैं, जो जिन्होंने ये पूरा लिखा है, उनका नाम है हरिओम पवार जी। और हरिओम पवार जी के इन विचारों की हम लोग सराहना करना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे विचार भी दुनिया को देखने के बाद ये विचार ये शब्द के रूप में पिरोया जा सकता है। तो अगर ये शब्द में पिरोया जा सकता है, शब्द में लिखा जा सकता है, तो हमारे विचारों में भी पिरोया जा सकता है, ये विचारों में भी लिखा जा सकता है। और इसके लिए हम उत्तरदायी हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं जमाना उसी के अनुसार चलता है। हम खुद जमाने हैं, हम खुद जमाना है। तो जमाना बदलना है तो हम सबको बदलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये राजकुमार की डायलॉग एक आपको याद होगी ना, जमाने से हम नहीं हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हमसे जमाना है। इसी तरीके से पहले के राजा महाराजा बोलते थे, कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। इसलिए हमें आप कानून ना समझाने की और समझने की बात तो करें ही नहीं। इसलिए आज जो संविधान, जो कानून हमारे पास है, जरूरत है उसमें बदलाव का, तो हम जरूर बदलाव करने के लिए समर्थन करेंगे। और आपसे भी बोलता हूं कि अगर जरूरत है किसी चीज की बदलाव के लिए, तो आप दिल खोल कर स्वागत करें कि बदल डालो। मैं विपक्ष के नेताओं से भी बोलता हूं कि आप देश के बढ़ोतरी में हमेशा साथ दें, और देश का जहां पर थोड़ा सा हरास हो रहा है वहां पर भी आप सरकार के प्रतिपक्ष में खड़े हो। ये नहीं कि गाली दें, गाली देना विपक्ष का काम नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है कि उसको देखना कि ये सही है कि गलत है, कैसे नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इस बात को बताना विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष हमारी भटकी हुई है, और भटके हुए विपक्ष का मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसकी मानसिकता खराब हो, जिसका विचार खराब हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? अभी तक जो भी है, जो भी नहीं मैंने बोला, इसमें आप अपनी चेतना के अनुसार, आप अपने विचारों के अनुसार आप उसमें से सच्चाई ढूंढो। सच्चाई ढूंढने के बाद आप में बता सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। बस, जय हिंद, जय बिहार।